मध्य प्रदेश के लिए आज बीजेपी अपनी एक और लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी प्रत्याशियों की छठी लिस्ट आज आ सकती है। सभी प्रत्याशियों के नाम फाइनल हैं, बस लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी ने विदिशा और गुना सीट को अभी होल्ड किया हुआ है। 21 अक्टूबर को 92 प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है। सिर्फ 2 सीटें अभी ऐसी हैं, विदिशा और गुना, जहां पर अभी बीजेपी ने अपने टिकट होल्ड किए हुए हैं। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आज इन दोनों सीटों पर भी बीजेपी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार देगी। इससे पहले 21 अक्टूबर को 92 प्रत्याशियों की सूची बीजेपी जारी कर चुकी है और आज दो सीट बची हुई हैं। इनको लेकर भी आज उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी कर सकती है अपनी छठी लिस्ट में। तो लगभग सभी उम्मीदवार अब मैदान में हैं बीजेपी की तरफ से। हालांकि विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है। कम से कम 40 से 45 ऐसे जगह हैं मध्य प्रदेश में जहां पर बीजेपी की लिस्ट का विरोध हो रहा है, बीजेपी के उम्मीदवार का, बीजेपी के प्रत्याशी का विरोध हो रहा है। मनमुटाव बहुत ज्यादा दिख रहा है अभी दोनों ही खेमों में। हालांकि बीजेपी में ज्यादा दिख रहा है, तरीका भी लोगों का हमने देखा है। हमने कांग्रेस के खेमे में भी देखा है कि किस तरह से बवाल वहां पर मचा हुआ है, आत्मदाह तक करने की कोशिश की गई है। और कल सिंधिया की गाड़ी के सामने भी कुछ कार्यकर्ता लेट गए थे, ये भी बात सामने आई थी। तो गुना और विदिशा वो सीट है जहां से सांसद रहे हैं कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी भी। बहुत महत्वपूर्ण सीट है ये बीजेपी के लिए, बीजेपी का एक तरह से गढ़ इसको कह सकते हैं। और गुना सीट पर भी अभी उम्मीदवार फाइनल नहीं किया है बीजेपी ने। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आज गुना और विदिशा दोनों ही सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। हालांकि किन वजहों से अभी तक होल्ड किया है ये अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का माफ कीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये क्षेत्र माना जाता है, खासतौर पर गुना। और यहां पर अभी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा नहीं है। तो अब देखना होगा कि आखिर बीजेपी यहां से किसको उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि कोशिश ये रहेगी कि जो भी उम्मीदवार बने उसका विरोध ना हो, क्योंकि विरोध बहुत ज्यादा अलग लेवल पर हो रहा है। ऐसा कभी नहीं देखा गया है। दल बदल तो हमेशा से होते रहे हैं, आप किसी भी दल में किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, लेकिन जिस तरह के हालात मध्य प्रदेश में इस बार बन रहे हैं उनको संभालना राजनीतिक दलों के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती बन गया है। बागी तो हर बार होते हैं, लेकिन बागी अगर इस तरह से मैदान में उतर जाए, इस तरह से विरोध करें, तो फिर उसका खामियाजा पार्टियों को भुगतना पड़ता है। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, क्या संभावना लग रही है, क्या बीजेपी गुना और विदिशा दोनों सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान आज कर सकती है? देखिए, दोनों सीटें महत्वपूर्ण है, खासतौर पर गुना जहां से बड़े नामों के ऐलान की संभावना है। इसके साथ ही विदिशा पर पेच फंस रहा है, क्योंकि विदिशा में 2 मत हो रहे हैं। संगठन किसी और को चाहता है, मुख्यमंत्री किसी और की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में इन दोनों सीटों पर आज टिकट जारी होने की संभावना है। लेकिन अगर विदिशा को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति रही तो ये सीट उलझ सकती है और समय लग सकता है, क्योंकि विदिशा की भी सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। और गुना, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल का क्षेत्र है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाला क्षेत्र है। ऐसे में यहां किस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी उतारती है ये देखना अहम होगा। अब तक 228 सीटों पर, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, 228 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतार चुकी है। दूसरी तरफ 229 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। अगर आज शाम तक निशा बांगरे के मामले में कोर्ट का निर्णय हो जाता है, या माफ कीजिएगा जीएडी निर्णय ले लेता है, तो कांग्रेस पार्टी भी आज या कल में अपनी आखिरी सूची जारी कर सकती है। 230 सीटों पर यह ऐलान संभव माना जा रहा है। देखिए, बीजेपी के अंदर खाने की खबर यही है कि विदिशा में जो नाम चर्चाओं में हैं, उन नामों को लेकर 2 मत हैं, 2 अलग अलग नामों पर सहमति दी जा रही है। ऐसे में किस पर आखिरी मुहर लगती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री किसी और को चाहते हैं, संगठन किसी और को यहां से चुनाव लड़ाना चाहता है। ये अंदर खाने की खबर है। ऐसे में उम्मीद यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की ये सूची जारी कर सकती है। नामांकन के लिहाज से भी देखें तो प्रत्याशियों के छोटा सा सवाल, क्योंकि गुना में सिंधिया घराने का प्रभाव है, गुना में एक तरह से गढ़ है, तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में उतर सकते हैं? क्योंकि वो 2001 से 2019 तक जीतते रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सीट से।
देखिए, बड़ा गंभीर सवाल है और इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब आखिरी बार भोपाल में कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, उसके बाद खबरें चली कि सिंधिया विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिल्ली कार्यालय से ही इस बात पर सफाई दी जाती है कि ऐसा कोई वक्तव्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नहीं दिया है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि वो चुनाव लड़ भी सकते हैं। इसीलिए हमने पहले भी जिक्र किया कि गुना से बड़े नाम के ऐलान की संभावना है, और क्योंकि बीजेपी ने अपनी सूचियों में कोई छोटा नाम कोई बड़ा नाम छोड़ा नहीं है, चाहे हम केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, सांसदों की बात करें, 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद मैदान में है। बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी दरअसल इस चुनाव को किसी भी हाल में जीतना चाहती है, यही वजह है कि बड़े चेहरों पर भी दाव लगाया गया है, और हो सकता है कि गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में उतर जाएं, और विदिशा पर भी खासतौर पर नजर है, जहां से अटल जी, सुषमा जी और शिवराज जी भी एक वक्त पर सांसद रहे हैं।